उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहां का राजा मैं हूं, राइट। तो ये प्राचीन काल। और मंदिर तोड़ने की अंतिम और चौथी घटना, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई, मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूं, मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसलमान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा हमको एक चित्रण किया जाता है। और इसीलिए अभी आजकल आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। कौन सा है वो? अकबर। बोले अकबर मुस्लिम और हमारे महाराणा प्रताप हिंदू, बहुत बहादुर, तो उस बहादुर अपने राजा का नाम वहां देना चाहिए। अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है। अब ये देशी विदेशी की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं अपन देखेंगे। तो यहां अपन चलते हैं, एक तरफ अकबर है, एक तरफ राणा प्रताप। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की, एक तरफ राणा प्रताप की। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। हेलो, अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के असिस्टेंट जनरल जो हैं, वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी 2 हिंदी फिल्में बनी हुई हैं, शहजादा सलीम, मुगले आजम और अनारकली। राजा मान सिंह कौन थे अकबर के? प्रधान सेनापति। सेनापति नहीं, हेलो, सेनापति नहीं, प्रधान सेनापति। और शहजादा सलीम उनके असिस्टेंट। ये अकबर की फौज हो गई। और राणा प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो जरा अपने प्रधानमंत्री जी को बता दीजिएगा, वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलॉसफी चल रही, इतनी सरल चीजें हैं और ये लोग समझने से इनकार कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं, बुरा मत मानिएगा, उनको बताना मत मेरे बारे में। खैर, अपने प्रधानमंत्री जी आए बंबई, हमारे चुनाव के लिए वोट लेने थे। तो आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बंबई में एक राजा बहुत पॉपुलर है। हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी। यहां तक कि हमारा वड़ा पाव जो है ना, उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाव कर दिया, तब से वो ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। आगे आपको खिलाऊंगा कभी। क्या ये, खैर, उनको वोट लेने थे तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया। मैं फिर से हिस्ट्री बुक मैं देखा, औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? दिल्ली में था। अब शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी फौज एक बार सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी। तो आपको मैंने बताया क्यों इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसको उल्टा बता रहे। तो जब ये फौज सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी तो शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को 3 इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पहला इंस्ट्रक्शन था, देखो भाई, आप जा रहे हो, रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है। हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेंट, गिफ्ट दे देना। नंबर 2, इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है। फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3,
जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी, अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पर उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। और तो और एक बार वो शिवाजी महाराज की एक कहानी से पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या राय थी और ये हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है। एक बार शिवाजी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके जासूस ने देखा कि उनकी कमर में तलवार नहीं है। तो जासूस, उनका जो बॉडीगार्ड था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, महाराज आप कहां जा रहे? तो शिवाजी ने कहा, मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूं। बोले, अच्छा आप अफजल खान को मिलने जा रहे, तो ये बताइए आपकी तलवार कहां है? शिवाजी कहते हैं, भाई देखो, अफजल खान और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो जासूस और डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला, महाराज जरा नीचे उतरिए। शिवाजी नीचे उतरे तो जासूस बड़े अजीब सवाल पूछता है उनसे, अजीब पर उसका एक मतलब रहता है। तो जासूस बोलता है, महाराज ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? शिवाजी हैरान हो गए, ये कोई मेरा रिक्रूटमेंट कर रहा है क्या, मेरे को कोई नौकरी पे ले रहा है क्या? फिर भी खैर बॉडीगार्ड था तो उसको जवाब देना पड़ा। बोले, मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अफजल खान की हाइट क्या है? अरे अफजल खान तो बोले पठान है, 6 फुट से भी लंबा है। फिर बोले, आपका बॉडी साइज क्या है? आजकल तो बॉडी साइज बताना बड़ा इजी है ना, शर्ट की साइज से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब शिवाजी उस समय तो और रेडीमेड शर्ट्स होते नहीं थे, तो शिवाजी ने कहा होगा मेरा साइज मीडियम टू लार्ज है। बोले, अफजल खान का साइज क्या है? बोले, अफजल खान का साइज तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज होगा। तो बोले, महाराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के, तो आपका वो गला दबा के आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? शिवाजी ने कहा, यह बात तो सही है। तो बोले, महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार पहचाना आप, वाघ नख, आयरन क्लॉज, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाइए। शिवाजी महाराज ने अंगूठियों के नीचे वाघ नख को छुपा लिया। और ये जासूस का नाम जरा मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये शिवाजी महाराज, उनके जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठे जा रहे थे। जब जा रहे थे, गए अफजल खान के तंबू के पास पहुंचे। जैसे तंबू के पास पहुंचे, अफजल खान ने उनको देखा, जोर से जंप लगा के बाहर आया और जोर से चिल्लाया, शिवा शिवा, और आके सीधा उनके गले पे हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार, वाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। जैसे वाघ नख अंदर गया, अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव, सेक्रेटरी आए, उन्होंने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और वो सेक्रेटरी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी का नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी किसके साथ है? अफजल खान के साथ है। रुस्तम जमान किसके साथ है? शिवाजी के साथ है। तो ये हिंदू मुसलमान का राजा है कि सवाल है कि दो राजाओं का सवाल है? एक सवाल आपको पूछता हूं, अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है, राइट रॉन्ग? किसका मंदिर है वो? और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अकबर उसको बायकॉट करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे बीच में अभी अकबर रोड का नाम बदलने वाला है, तो उसके पहले आप जरा देख लीजिए अकबर क्या थे। खैर, ये एक बात हो गई। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये महाराणा प्रताप जी को भारत की कल्पना रही होगी? जैसे अमित शाह बोलते हैं ना, कच्छ से कामरूप, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऐसा राणा प्रताप भी सोचते होंगे क्या? मेरे राज्य को इतना बढ़ाना है कि कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊं। यानी भारत की कल्पना उस समय ऐसी थी क्या? महाराणा प्रताप पूरी ऐसे देश की कल्पना ही नहीं थी, देश ऐसा बना भी नहीं था। तो महाराणा प्रताप तो सोचते थे अपने मेवाड़ के बारे में।
अकबर के बारे में तो ये एक सीरियल की बात हो गई, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, वो मैंने आपको बताया। तो ये जो चीजें हमारे इतिहास की मेल जोल की हैं, उसमें से कुछ चीजों को पकड़ लिया गया है और उसके आधार पे नफरत की बात की जाती है कि भाई देखो, ये एक बात आपने कही नहीं, पर ये बात भी लोगों के दिमाग में कही है, बहुत है। जैसे आजकल लव जिहाद की बात करते हैं, कई लोग तो लव जिहाद को अकबर तक ले जाते कि अकबर की वो पत्नी का नाम क्या था, जोधाबाई। अब उस समय राजघरानों में शादियां तो करवाई जाती थी, पर शादियां करवाने का मतलब कोई ये नहीं था। शादियां करवाने का मतलब था अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, ये उसके साथ एक प्रकार की चीज चलती रहती थी। अब एक पद्मिनी का जौहर, पद्मिनी की जौहर की कहानी बनाई गई, दूसरी चीजें बनाई गई। तो मुख्य तौर से देखिए कि इतिहास में इस प्रकार से धर्म के आधार पे विभाजन नहीं था कि एक तरफ हिंदू लोग खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। ईसाई तो वैसे भी बहुत संख्या में कम थे, ईसाई तो एक अलग प्रकार से विकसित हुए, वो भी हम देखेंगे। तो उस इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बता के जो विकसित करने की प्रोसेस की गई है, उससे दो प्रॉब्लम हो गए हैं। एक तो इतिहास की असली सच्चाई हमारे सामने से छुप जाती है। इतिहास में जो जमींदारी सिस्टम था, जो किसानों की गरीबी थी, जो आदिवासियों की गरीबी थी, जो महिलाओं की तकलीफें थी, ये चीजें इतिहास में छुप जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास को एक अलग तौर से देखने की जरूरत है, जहां मानव समाज विकास में एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ऐसी कुछ चीजों को पकड़ लिया गया। राणा प्रताप वेरी ग्रेट, औरंगजेब वेरी बैड। अब खैर राजा राजा होते हैं, औरंगजेब जैसा भी होता है, अकबर जैसा भी होता है। अकबर अलग प्रकार से राज्य करता था। अकबर तो यहां तक था कि अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस की। आज हम इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। इंटरफेथ डायलॉग का एक वर्णन अकबर के जीवन से मिलता है। जिसको लगता है धर्म अलग है, पर एक इंसानियत को उसमें से खोजने की जरूरत है। और अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, फ्रंटलाइन में अभी अभी आया है, कि मुगल दरबार में संस्कृत का उपयोग, अब संस्कृत जिसको यहाँ की एक बहुत देव भाषा माना जाता है, वो संस्कृत का कितना उपयोग किया गया था। तो आप जान के हैरान होंगे कि यहाँ संस्कृत की जो हमारे संस्कृत में वेद उपनिषद, उनका सबसे पहला अनुवाद जिसने करवाया उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों को लिया, उसका संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, और ये चीजें बड़ी आदर के साथ इस समाज में देखी जाती थी। खैर, तो यहां मैं 2-3 मिनट के लिए आपको वक्त देता हूं। अगले विषय पे हम आएंगे, धर्मांतरण के मामले में। ये जो हमने अभी बातें देखी मुख्य रूप से इतिहास की, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा, मंदिरों का तोड़ा जाना, मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे कारण, एक कारण यहां रह गया, वो जो मैं इसको अभी लाना चाहता हूं, और वो कारण ज्यादातर आता है महमूद गजनवी के साथ जुड़कर। गुजरात में एक मंदिर है जिसके बारे में बहुत कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। और उसके पीछे धर्म को जोड़ा जाता है। तो ये देखिए कि महमूद गजनवी जो आया था, वो आया था गजना से। जैसे अपने यहाँ नाम देते हैं ना, नाम जैसे हसरत जयपुरी, कहां से है वो? नीरज पुणेकर कहां से है? और महमूद गजनवी कहां के होंगे? गजना से। गजना कहां है? अफगानिस्तान से। वो इतनी दूर से आया, बोले हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। तो ये मैंने डिटेल में उसको कहीं कहीं दिया है। इतना बताना चाहता हूं कि जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, उस समय सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। ये बात विश्वसनीय लगती है क्या? मंदिरों में संपत्ति होगी? होती थी कि होती है भी? सही होती है। चलिए बताइए, कुछ धनी मंदिरों के नाम बताइए जिससे अपना मूड अच्छा हो जाए। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ, हमारे ये दोस्त का जरा सुन लीजिए। हेलो, जरा हमारे दोस्त से सुन लीजिए। सबसे धनी मंदिर इनको पता है कौन सा है? भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7 चैम्बर हैं। 6 चैम्बर को खोला गया तो उसमें कितनी संपत्ति निकली? 1 लाख करोड़। हजारों करोड़ की संपत्ति मंदिर में थी। इसको लूटने के लिए कई बार राजाओं ने आक्रमण किए।
राजाओं ने किए और उसको बाद में धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया। सामंती समाज, ये आप समझते हैं सामंती समाज क्या होता है? आजकल कौन सा समाज है? आजकल औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। पहले कौन सा समाज था? सामंती समाज, जमींदारी समाज। तो जमींदारी समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पुरुष प्रधान व्यवस्था ज्यादा थी। तो उसमें लोग शक्तिशाली पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते थे। आपने सही कहा। और ये केवल मुसलमानों में नहीं था, हिंदुओं में था। हिंदू जमींदार, हिंदू राजा, हमारे देवी देवताओं का तो बात ही क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, उनका तो अलग ही था मामला। तो ये पुराने मामले हैं। पर आज के समय में भी ये बहुपत्नीत्व आज के समय में एक सूटेबल चीज नहीं है। वो एक अलग डिबेट है, उसको मैं यहाँ विस्तार में नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे समाज बदलता है वैसे हमारी व्यवस्था भी बदलती है। तो पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादियां करना, ये एक सामंती समाज का तरीका था। एक औद्योगिक समाज, लोकतांत्रिक समाज, जहां स्त्री और पुरुष की हम बराबरी की बात करते हैं, बराबरी लाने की कोशिश करते हैं, वहां एक से ज्यादा शादियां करने का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। बताइए, धर्म के कौन से दो मुख्य भाग हैं? आइडेंटिटी और मोरालिटी। ज्यादा जरूरी आपको क्या लगता है? मोरालिटी। सांप्रदायिक राजनीति किसके नाम पे होती है? आइडेंटिटी के नाम पे, नंबर 1। नंबर 2, धर्मस्थल क्यों तोड़े गए? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? राजाओं में झगड़े क्यों होते थे? धर्म के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए? ये कितनी बेसिक बात है, पर इसके ऊपर हमारा कंफ्यूजन कितना होता है, इसको आप देखिए। और जैसे मैंने शिवाजी के बारे में बात की, अकबर के बारे में बात की, ये एक उदाहरण है। टीपू सुल्तान के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान दक्षिण का एक बड़ा राजा था। वास्तव में बाय द वे, टीपू सुल्तान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया, और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांति तो खैर 1857 की देखी, पर उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, हिम्मत से की। नंबर 2, टीपू सुल्तान का जो सचिव था, वजीर आलम, और जो उसका कमांडर इन चीफ, दोनों हिंदू थे। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला कि हिंदू अच्छे मुसलमान खराब, मुसलमान खराब मुसलमान अच्छे हिंदू खराब, ये जो देखने का तरीका है, इससे हमारे दिमाग में एक जहर फैल जाता है। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं, मान लो, अब ये हाइपोथेटिकल ये बस सच नहीं है, मान लो औरंगजेब ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार किए, तो उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहिए क्या? इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं क्या? चलिए यहां पे एक मजेदार आपको एक बात बता देता हूं। मैं क्योंकि लोगों से पूछता रहता हूं, एक मीटिंग में मैं गया तो मैंने कहा, भाई देखो बताओ, इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या? यही औरंगजेब और मुसलमानों की बात चल रही थी। तो एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 3 इंच बाहर फुलाया, बोले इतिहास की बातों को बदला ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं एकदम डर गया। मैंने कहा यार इसका क्या जवाब हो सकता है? तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा यार देखो, मैं एक जगह गया था, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा आपको पता होगा पहले पति के मरने के बाद स्त्रियों को जलाया जाता था, क्या कहा जाता था? सती। मैंने कहा मैंने सुना है कुछ औरतें साथ में आ रही हैं और वो बोल रही है हम इतिहास की बात का बदला लेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम सत्ता प्रथा चालू करेंगे। वो दोस्त की छाती 3 इंच बाहर थी ना, 4 इंच अंदर चली गई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। यार इतिहास है, उससे कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको देखो, इंसानियत के आधार पे देखो। और जैसा मैंने कहा, इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोषण किस प्रकार से होता था। ये शोषण न हो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतिहास को देखना चाहिए। तो मध्ययुगीन काल को एक अंधकार का युग करके अंग्रेजों ने भी प्रस्तुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे हैं। सो दिस पीरियड वॉज ऑल्सो a period of interaction of Hindus and Muslims, Hinduism and Islam, and different type of cultures flourished